अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और हम जा रहे हैं मार्केट। आज मुझे ना 60 मिनी पिज़्ज़ाज बनाना है। आज का ऑर्डर था तो बस उसी की प्रिपरेशन के लिए हम मार्केट जा रहे थे चीज़ें वगैरह खरीदने के लिए। तभी आधे रास्ते में पता चलता है कि बाइक में पेट्रोल कम है, तो हम चले जाते हैं पेट्रोल पंप। और आज फ्राइडे का दिन था, सब कुछ जल्दी जल्दी करना था, लेकिन देखें अब यहाँ पेट्रोल ही ख़त्म हो गया है, तो अब पेट्रोल भरा लेते हैं फिर चलते हैं। अभी मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बारिश हो रही है, कभी हल्की कभी तेज़, लेकिन जब बारिश रुक रही है ना तो बहुत गर्मी हो रही है। तो मौसम का तो कुछ पता नहीं चल रहा है कब बारिश हो जाए और कब गर्मी। एक दिन पहले ही मैंने पिज़्ज़ा बेस का ऑर्डर दे दिया था, तो बस वही लेने आई हूँ और कुछ और चीज़ें जो पिज़्ज़ा में डलेंगी उन सब की शॉपिंग करनी है। चीज़ें जो हैं वो हम बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल करते हैं भाई, क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज़। जब हम चीज़ अच्छी यूज़ करेंगे तो टेस्ट तो ऑब्वियसली हमारा बढ़ेगा ही। सारी चीज़ें ले ली मैंने, अब हम चलते हैं बिलिंग करवा लेते हैं। तो कैश काउंटर की तरफ जाते वक्त मुझे याद आता है, अरे मैंने चिली फ्लेक्स तो लिया ही नहीं। वैसे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड के लिए चिली फ्लेक्स रख लेते हैं। फिर दोबारा से मैं सॉसेस के सेक्शन में चली गई और मैंने चेक किया कि कहीं कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने चेकआउट कर ली, मैंने सारी चीज़ें ले ली थी। अब हम चलते हैं बिलिंग की तरफ, बिलिंग करवा लेते हैं। फिर मुझे क्लिक हुआ कि मुझे नूडल्स भी लेना है, क्योंकि मुझे रेसिपी शूट करनी है। नूडल्स की ना सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, लाइक चिकन और सॉसेस वगैरह। तो फिर मैंने सोचा कि नूडल्स ले लेते हैं, इसकी भी रेसिपी हम शूट कर लेंगे। लकीली कैश काउंटर पे ज़्यादा रश नहीं था, तो जल्दी से हमारा नंबर आ गया और जल्दी जल्दी से बिलिंग करवा ली हमने। काउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वही दोबारा से वो लोग चेकआउट कर रहे थे। एक बार में सारा काम अच्छे से कैसे हो सकता है। कैश काउंटर पर रश नहीं मिला तो यहाँ पर हो गया। फिर जल्दी से सामान लेकर हम और बाहर निकल गए। जब ये इतना बड़ा ऑर्डर आया ना मेरे पास, जब क्लाइंट ने मुझे कहा कि आपको 60 पिज़्ज़ा बनाना है, मिनी पिज़्ज़ाज, क्या आप बना लोगे? पहले तो सुन के मैं बिल्कुल सुन हो गई और मैंने सोचा कि कैंसिल कर देती हूँ। मैं कैसे बना पाऊँगी इतने सारे पिज़्ज़ा, क्योंकि मेरे पास अवन ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोची कि नहीं, मुझे ऑर्डर तो कैंसिल नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने हाँ कर दी और उसके बाद सोची बात की बाद में देखेंगे। अवन नहीं है तो देखते हैं क्या करना है, लेकिन पहले इस ऑर्डर को मैंने कन्फर्म कर दिया। और फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने किया टेस्टिंग का। वैसे टेस्टिंग की हमारे बीच में डील नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने बनाकर सैंपल और क्लाइंट को टेस्ट करवाया, एक वेज पिज़्ज़ा और एक नॉन वेज पिज़्ज़ा, ताकि उन्हें आइडिया मिले कि उन्हें कौन सा कंफर्म करना है। तो टेस्ट करके उन्होंने बहुत तारीफ़ किया और उन्होंने कहा कि नॉन वेज ही कर दो, क्योंकि बच्चे जो हैं वेजीज खाते नहीं है, निकाल कर फेंक ही देते हैं। और यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस देख देख कर मैं सोच रही थी इतने सारे पिज़्ज़ाज मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, काम डाउन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर ना लिफ्ट ही नहीं आ रही थी, दोनों के दोनों ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी थी। ऐसा होता है ना, जब आपको जल्दी होती है तो आपके साथ हर चीज़ गड़बड़ी होती है। तो यहाँ पर दिखें, वो भी ग्राउंड फ्लोर पे और ये भी ग्राउंड फ्लोर पे, बेसमेंट में कोई आ ही नहीं रही थी। और मैं दोनों लिफ्ट के चक्कर काट रही थी और हम यही बोल के हंस रहे थे कि देखते हैं कौन सी पहले आती है, ये वाली कि वो वाली। और जब मैं उस तरफ गई ना तो लकीली फर्स्ट वाली आ गई। तो घर पहुँचते ही सबसे पहले मैंने जो है वो चिकन को पानी में भिगा दी। मैंने सुबह ही चिकन को जो है वो फ्रिज में से निकाल लिया था डीप फ्रोज़ होने के लिए। तो यहाँ पर चिकन बिल्कुल पिघल गई है। अब जो है हम इसमें पानी डाल देंगे और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल के मैंने रख दी, ताकि इसकी कोई भी स्मेल वगैरह जो है वो रिमूव हो जाए सब। फिर विनेगर वाले पानी को गिरा कर अच्छे से चिकन वॉश कर लेंगे और इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अब इसे हम मैरिनेट कर लेते हैं, क्योंकि जितना देर तक हम मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर जो चिकन है उसको हमने थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक कटवा लिया था, पिज़्ज़े का साइज़ बोल कर कि हमें पिज़्ज़े में डालना है, तो बूचर ने हमें कट करके दिया था। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च का पाउडर, नमक नहीं डालेंगे हम, बाकी हम सारे मसाले डाल देंगे। ऑरिगेनो डाल देंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उस हिसाब से हमें तीखा रखना है। हल्दी पाउडर, चिल्ली पाउडर, लेमन जूस, ये सब मसाले हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा दही भी हम डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, और सब डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। चिकन को हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे हमें कवर करके फ्रिज में रख देना है। तो फ्रिज में ना स्पेस ही नहीं थी, मतलब पिज़्ज़ा का भी सामान हो गया था और एक दिन पहले मैंने पानी पूरी बनाया था, तो वही सब था। तो यहाँ पर अब हम स्पेस बनाना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो फ्रिज में कितनी भी स्पेस ना हो, लेकिन हम तो सामान इधर उधर करके और अपनी ज़रूरत भर की स्पेस निकाल ही लेते हैं। तो वैसे ही मैंने भी किया। अब चलते हैं लंच कर लेते हैं। तो आज लंच में था मेरा फेवरेट बघारे बैगन। मुझे तो ये बघारे बैगन बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं इसका बैगन नहीं खाती, लेकिन मुझे सिर्फ इसका सालन ही बहुत अच्छा लगता है। ये रेसिपी की ना एक स्टोरी है। बहुत पहले ना एक आंटी आती थी हैदराबाद से, मुंबई में उनके रिश्तेदार रहते थे, तो वो उन्हीं के पास आती थी। तो वो हमारे घर भी आती थी। तो उन्होंने ये रेसिपी जो है वो मेरी अम्मी के साथ शेयर की थी, इसकी और मैंगो राइस की। वैसे मैंगो राइस तो हमने कभी नहीं ट्राई किया, वही फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था, लेकिन मैं सोचती हूँ कभी ट्राई करने का उसे।
लेकिन ये रेसिपी तो बिल्कुल हमारी फेवरेट हो गई, हमारी फैमिली की मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट पॉपुलर ये रेसिपी बन गई। और ये ना मुझे इसको चावल के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो बघारे बैगन और चावल तो मेरे फेवरेट हैं। खाना खा के फ़ौरन से मैं जो है वो चिकन बनाने के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि फिर अस्कत करो ना तो फिर सारा काम रह जाएगा, मतलब फिर आराम करने चले जाओ और ये सब काम रह जाएगा तो एंड टाइम पे बहुत हैक्टिक हो जाएगा। तो चिकन प्रिपेयर करके और फिर मैंने सोची फिर आराम कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही चिकन डाली ना, वैसे ही जो है वो मेरा फ़ोन बंद हो गया, क्योंकि इसकी स्टोरेज फुल हो गई थी। तो जल्दी जल्दी सब स्टोरेज को डिलीट करके और यहाँ पर आगे की क्लिप शूट करने लगी। नमक जो है वो मैंने मैरिनेशन के वक्त नहीं डाला था, अब मैंने इस स्टेज में डाली हूँ। अब हम इसे मिक्स करके और इसे कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और दूसरी तरफ जो है वो मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर जो है वो एक बारबेक्यू जैसा देना था। चिकन में एक बारबेक्यू टिक्का जैसा फ्लेवर आए, तो एक तरफ कोयला गर्म कर लेंगे और एक तरफ चिकन को कुक कर लेंगे। चिकन का सारा पानी जो है वो खुश्क कर लेना है हमें। अब बारी आती है कोयले का धुआं देने की, तो यहाँ पर हम इसे धुआं दे देंगे और उसके बाद से इसको मैंने ऐसे ही कवर अप करके छोड़ दिया और मैं चली गई आराम करने के लिए। फिर शाम को 6 बजे के करीब जो है वो मैंने अपना असेंबलिंग का काम शुरू किया। 6 बजे के करीब मैंने सोचा कि सारे पिज़्ज़ा को मैं पहले असेंबल कर देती हूँ, फिर उसके बाद से बेक करूँगी, क्योंकि मेरे पास अवन नहीं है ना, मुझे सब कुछ गैस पे करना है। और ये ऑर्डर ना मुझे उनको 8 बजे के करीब देना था, तो इसीलिए मैं सबसे पहले एक साथ सारे पिज़्ज़ा को जो है वो असेंबल करके रख लेती हूँ और फिर जो है वो मैं इसको बेक करूँगी। अच्छा, अवन की स्टोरी ये है कि जब ये ऑर्डर आया ना, तो मैंने सोची चलो अवन बाय कर लेते हैं। अवन तो मुझे बाय करना है, लेकिन चलो देख कर आते हैं। तो मैं गई शॉप पर, अवन देख कर भी आई, मुझे पसंद भी आया। लेकिन वही बात है कि इतनी जल्दी हम चीज़ें अरेंज नहीं कर सकते। अवन तो मुझे ख़रीदना है, लेकिन थोड़ा रुक के, तो इसीलिए अवन वाले आइडिया को मैंने ड्रॉप कर दी। और फिर मैंने सोची कि मैंने सारे पिज़्ज़ा को जो है वो गैस पर ही बेक करूँगी। हाँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, ऑर्डर भी हम मना तो नहीं कर सकते। कोई भी ऑर्डर को ना मैं मना नहीं करती, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट हो, चैलेंजिंग हो, मैं मना नहीं करती। हाँ करने के बाद मुझे बहुत डर लगता है। मैं बहुत सोचती हूँ कि पता नहीं मैं उस ऑर्डर को सही से कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं, मेरी प्लानिंग कभी इधर उधर हो गई और मतलब बहुत गड़बड़ हो गई तो किसी का इवेंट जो है वो मेरी वजह से ख़राब हो जाएगा। तो ये सब सोच के मुझे बहुत घबराहट होती है जब तक मैं ऑर्डर जो है वो कंप्लीट नहीं कर लेती। तो सारे पिज़्ज़ा को असेंबल करने के बाद अब बारी आती है इन्हें बेक करने की। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर दोनों बर्नल का इस्तेमाल किया। मतलब मैंने सोची कि दोनों बर्नल पे मैं जल्दी जल्दी से बेक कर लूँगी, तो दोनों पे मैंने पैन चढ़ा दी। एक पैन पे 7 पिज़्ज़ा और एक पे 5, यानी टोटल एक बार में मैं 12 पिज़्ज़ा बेक कर रही थी। और ये ग्लास लिड में जो इस तरह से होल्ड होता है ना, तो उसको मैंने टिश्यू से पैक कर दिया ताकि जो भी हीट है वो अंदर ही रहे और उससे हमारे पिज़्ज़ा की जो चीज़ है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो, जैसे अवन में होती है ना वैसे। और दूसरे वाले पैन को ढक्कन से कवर कर दी और गैस की फ्लेम ना बिल्कुल लो करके मैंने छोड़ दी। तो उसी में धीरे धीरे जो है वो एकदम अच्छे से उसको हीट मिलके और जो चीज़ है वो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली मेल्ट हो गई थी, जैसे अवन में होती है ना वैसे। रिज़ल्ट देख के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे मिनी पिज़्ज़ा ना बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने इन्हें अवन में बेक किया हो। और पैक करने के लिए ना मैंने ये अपने शॉप से ही बॉक्स मंगाई। इसमें हम खजूर वगैरह पैक करते हैं। तो उसमें सबसे पहले नीचे मैंने 6 पिज़्ज़ा रखी, उसके ऊपर से बटर पेपर रखी। बटर पेपर की वजह से जो है वो पिज़्ज़ा चिपकेगा नहीं। फिर उसके बाद से ऊपर 6 रख के एक बॉक्स में 12 पिज़्ज़ा को पैक की। और पैक होने के बाद ना ये पिज़्ज़ा इतने अच्छे लग रहे थे ना, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से इनकी पैकिंग लग रही थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी प्लानिंग जो है वो काम कर गई सारी। और इन पिज़्ज़ा को देखकर ना मुझे बहुत खुशी हो रही थी, एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि 60 पिज़्ज़ा जो है वो मैंने गैस पे बेक की, बिना अवन के इस ऑर्डर को मैंने कंप्लीट कर लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। ऑर्डर मैंने भिजवा दिया और एंड में आई इस मेस को क्लीन करने की बारी। वैसे इस मेस को देखकर ना मुझे कभी भी घबराहट नहीं होती है, बल्कि खुशी होती है, क्योंकि मुझे इस काम में बहुत मज़ा आता है। एक ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है, लेकिन खुशी की ये बात है कि मैं कभी भी उस मेहनत से घबराती नहीं, क्योंकि मुझे इस काम में मज़ा आता है। और जिस काम में मज़ा आए ना, उसमें कभी भी उकताहट और घबराहट तो होती ही नहीं है। और एंड में मैंने गर्मा गर्म चाय और अपना पिज़्ज़ा ट्राई किया, जो कि बहुत ही टेस्टी था। और जो मेरी क्लाइंट है वो बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मेरे पिज़्ज़ा की बहुत तारीफ़ की, बोली सबको बहुत पसंद आया। नेक्स्ट डे उन्होंने 10 पिज़्ज़ा और बनवाए मुझसे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।